डॉक्टर्स डे यह दिन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म और मृत्यु दिवस के लिए हर साल सभी डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टरों के प्रयासों और भूमिका को याद करने के लिए समर्पित ये एक दिन है। उन्हें ढेर सारा धन्यवाद कहने का जिन्होंने अपने मरीजों का अनमोल ध्यान रखा, उन्हें लगाव और प्यार दिया। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं डॉक्टर जयेश तिमाने से विशेष चर्चा में। सबसे पहले तो डॉक्टर बनने की प्रेरणा मुझे जिस व्यक्ति से मिली वो मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा। मैंने बचपन से अपने फादर को देखा, उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद में जो हर व्यक्ति को, हर पेशेंट को, उनके फैमिलीज को और ओवरऑल पूरे समाज को जिस तरीके से उन्होंने मदद की, उस चीज़ का मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। किसी भी व्यक्ति की मदद करना, उनसे मानधन की अपेक्षा न रखना, वो समय एक बहुत अलग समय था। रात में, दिन में, किसी भी समय में किसी भी व्यक्ति को, जानकार हो या ना हो, उनके लिए मदद के लिए जाना, उनकी फैमिलीज के लिए भी मदद करना, अगर गांव के मरीज है उनको हॉस्पिटलाइजेशन में मदद करना, ये काम उन्होंने अविरत 40 वर्ष तक किया। मैंने एक चीज़ जरूर देखी, हर जगह जहाँ भी मेरे फादर जाते थे, बाबा जहाँ भी जाते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट से रिसीव किया जाता था। इस चीज़ के पीछे उन्होंने जितना बड़ा काम किया, उसी की वजह से वो समाज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाने जाते थे। वो एक बहुत बड़ा मेरे जीवन के ऊपर प्रभाव रहा है। उसी के लिए मैं डॉक्टर बनने के लिए उद्युक्त हुआ और उसी तरफ में चल पड़ा। डॉक्टर बनने का सफ़र, शुरुआत मेरी सारी प्राइमरी एजुकेशन अमरावती शहर से हुई है, जो महाराष्ट्र में है। वहाँ से मेरे इनिशियल स्कूलिंग अमरावती शहर में ही हुआ है। कॉलेजेस भी वहीं पे मैंने शुरुआत की। मेडिकल का मेरा सफ़र डॉक्टर PDMC मेडिकल कॉलेज अमरावती से शुरू हुआ। MBBS वहाँ से ख़त्म करने के बाद में मैं दिल्ली गया। वहाँ पे मैंने नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। वो काम ख़त्म करने के बाद में मैं वापस नागपुर आया। वहाँ पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मैं अपने मेडिसिन के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन हुआ। ये सफ़र ख़त्म करने के बाद में बॉम्बे, दिल्ली, एशियन हार्ट हॉस्पिटल, बोकार्ड हॉस्पिटल, ये सब जगह पे, अच्छी जगह पे, अच्छे लोगों के साथ में एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैं नागपुर शहर में आया और फिर यहाँ पे मैंने अपना काम शुरू किया। ऐसा ना भूल पाने वाली चीज़ें हैं मेरे जीवन में। मैं यहाँ पर, जहाँ पर भी मैं जिस मोड़ पे खड़ा हूँ, इस चीज़ के ऊपर मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे के सारे टीचर्स का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मेरे प्राथमिक स्कूल से लेके जो टीचर्स थे, जो मेरे कॉलेजेस में टीचर थे, मेरे मेडिकल कॉलेजेस के जो टीचर्स थे, सब जगह पर जिन्होंने भी मुझे ये ट्रेड सिखाया है, सबका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मेडिकल कॉलेज ख़त्म करने के बाद में सबसे पहली जॉब मैंने रेलवे हॉस्पिटल में शुरू की। डॉक्टर सुनील प्रकाश वहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स थे। उनके साथ का एक वाकया मुझे बहुत याद है। मैं उनके साथ में राउंड्स पर था और हम लोग सर्जरी वार्ड में गए थे क्योंकि पेशेंट की किडनी फेलियर वहाँ पर हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक पैर में पेशेंट को गैंग्रीन हो चला है और उसके चलते वहाँ से उसके किडनी के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है और पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। उन सबको, पेशेंट को देखने के बाद में उन्होंने बहुत जल्दी कंक्लूजन बनाया कि ये चीज़ रिवर्सिबल है। हम ना तो उसके पैर को भी बचा सकते हैं और पेशेंट की जान भी बचा सकते हैं। उस वक्त मैंने पहली बार एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इस चीज़ को डायग्नोसिस सिर्फ 15 या 20 मिनट की एग्जामिनेशन करने के बाद में सर को बनाते हुए देखा। अगले 3 या 4 दिनों के बाद का पेशेंट का फॉलोअप देखा। जितनी तबीयत पेशेंट की तेजी से बिगड़ रही थी, उसमें से वो अच्छा भी हुआ और पैर को काटना ना पड़ा और पैर पूरी तरीके से बच गया। सबसे पहली बार मुझे पता चला कि आप अपने नॉलेज का बेहतरीन इस्तेमाल करके अगर सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट पे पहुंचे तो हम ना सिर्फ पेशेंट की जान बचा सकते हैं, बट उसका जो परमानेंट लॉस है वो भी हम बचा सकते हैं। ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि मैं ज़्यादा और पढूं, इंटरनल मेडिसिन की सारी इंट्रिकसी समझूं और एक अच्छा डॉक्टर बनूं। ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो आज के समाज में हमारे साथ में हो रही है। कोई एक समय ऐसा भी था जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट विश्वास, ये रिलेशनशिप के अंदर में सबसे बड़ी थी पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना। इनकी सबसे बड़ी कड़ी थी फैमिली फिजिशियन का होना। फैमिली फिजिशियन के पास में लोग जाते थे, हर चीज़ के लिए एडवाइस लेते थे। जिस तरीके से वो उनको गाइड करते थे ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा विश्वास का पार्ट था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मेडिसिन फील्ड बढ़ता गया, फैमिली फिजिशियंस बहुत कम होते चले गए, शहर बढ़ते गए, शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया,
इसके बीच में ये बहुत बड़ी कड़ी टूट गई, जिसकी वजह से विश्वास काफ़ी कम होते चला गया। आज की डेट में जितने हॉस्पिटल पे हमले हो रहे हैं, डॉक्टर पे हमले होते जा रहे हैं, पेशेंट अच्छा ना होने के बाद में रिलेटिव्स हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, कई बार डॉक्टर भी उसकी चपेटे में आई है, कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरीज भी हुई है, जान गंवानी पड़ी है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट अच्छा ना हो या उसकी जान जाए। डॉक्टर्स का ट्रेड और काम यही है, वो चाहता है कि उसका हर मरीज पूरी तरीके से अच्छा हो, उसी में उसको आनंद भी है। वही चीज करने के लिए जिंदगी का बहुत बड़ा समय लगा के वो पढ़ाई पूरी करता है, अपना एजुकेशन पूरा करता है और साथ में एक्सपीरियंस लेके इसी के लिए आगे चल पाता है। तो मैं अपने सारे पेशेंट बांधव, सारे समाज को एक मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, एक संदेश भी देना चाहूँगा कि आप इस बारे में एक विश्वास रखें कि आपका डॉक्टर, आपका फिजिशियन, आपके सर्जन जो भी है वो सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। पेशेंट अच्छा हो जाने के बाद में जितनी खुशी आपको होती है उससे ज़्यादा खुशी कई बार डॉक्टर को भी होती है, क्योंकि यही हमारा काम है और यही हम करना चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन हम लोग किसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग 1 जुलाई को आज जो नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हम एक आदर व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर BC रॉय सर जो थे, तो उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करें और साथ ही साथ में उन्होंने जो मेडिसिन फील्ड में जो काम किया उनकी याद और उनका आदर, ये चीज़ के लिए हम लोग डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन रखते हैं। पूरी तरीके से समाज के लिए काम करने के बाद में डॉक्टरों का जो एक प्रकार का हम लोग आदर प्रकट करना चाहते हैं, ये इस दिन की खासियत है और यही इस दिन का सेलिब्रेट करने के पीछे प्रिंसिपल है। कई देशों में जैसे USA में इस दिन को नेशनल हॉलिडे भी डिक्लेयर्ड रहता है। तो ये एक प्रकार का समाज का एक एक्सप्रेशन है कि हम लोग अपने डॉक्टरों को याद करते हैं, हम उनका आदर भी करते हैं और उनके काम का सम्मान भी करते हैं। तो इस डॉक्टर्स डे के दिवस पे मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सारे समाज को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक की स्थिति में आप अपनी कोई भी केयर ना छोड़ें, घर में रहें, काम ना होने पर बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल करते रहें जब तक कि हमारे यहाँ की वेव्स पूरी खत्म नहीं हो जाती, जब तक कि पूरे भारत देश में वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं हो जाता और जब तक हम लोग इस बारे में श्योर नहीं हो जाते कि अभी ये पैंडेमिक नहीं बचा, इसकी वायरस का रेप्लिकेशन कम हो गया है, म्यूटेशंस बंद हो गए हैं, उसी वक्त में हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में आएंगे। जितना घर में रहेंगे, जितना मास्क का इस्तेमाल करेंगे, उतनी सभी की सेफ्टी बढ़ती रहेगी। मेरे डॉक्टर दोस्त, मेरे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो निरंतर सेवा दे रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बट नर्सेस, वार्ड बॉयज, वहाँ पे काम करने वाले सिक्योरिटी के लोग, वहाँ पर काम करने वाले मौसी, आया भाई, ये सारे लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है ये पैंडेमिक में सारे पेशेंट्स की सेवा करने का, उनको अच्छा करने का, उनमें हॉस्पिटलाइज होने के बाद में उनको धीरज देना, उनकी सारी चीजें करना। ये जो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इसको जारी रखें। जो घटनाएं होती है उनको नजरअंदाज करें, अपना अच्छा काम करते रहें, लोगों में, रिश्तेदारों में विश्वास जगाएं, फिर से पुराने विश्वास को प्राप्त करने के लिए अपना काम पूरी मेहनत से जारी रखें। आप सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पैंडेमिक के दोनों वेव्स में जिन डॉक्टर्स लोगों की जान गई, जो हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं रहे, जितने भी लोग हॉस्पिटल से जुड़े रहे और कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सभी लोगों को आज के दिन मेरी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से श्रद्धांजलि।